नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संदीप स्वागत करता हूं आपका पेन फ्री मैथ विद संदीप सर यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। इस टाइप से भी अक्सर आप लोग देख सकते हैं कि एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन जैसे कि आप लोगों की स्क्रीन पे है, 126.50 रुपए 3 जनों में बांटे हुए हैं। किस किस में? ए, बी और सी। और वो किस रेशियो में बांटे हुए हैं? अगर ए को 2 रुपए मिलेंगे तो बी को 5 रुपए मिलेंगे और सी को 4 रुपए मिलेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो इनका रेशियो है, जिस हिसाब से इनके पैसे बांटे जाएंगे इनमें, अगर ए को 2 रुपए मिलेंगे तो बी को कितने मिलेंगे? 5 रुपए। और सी को कितने मिलेंगे? 4। तो इसमें यह पूछा हुआ है आपसे क्वेश्चन में कि बी को ए से कितने पैसे ज्यादा मिले। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हैं 2013 में टीयर 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सॉरी टीयर 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। आप लोगों को पता है, पहले हम करेंगे बेसिक तरीके से, फिर हम देखेंगे सेम इसी क्वेश्चन को हम पेन फ्री से कैसे कर सकते थे। तो हमारा इसका जो बेसिक मेथड है, बेसिक मेथड वो क्या होगा? बेसिक मेथड में हम जनरली क्या करेंगे, जो चीजें हमें दे रखी है हम पहले वो लिखेंगे। मैंने ये देखा कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों को मिला के कितने रुपए दे रखे हैं? 126.50 रुपए दे रखे हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि भी ए को कितने रुपए मिले हैं, बी को कितने मिले हैं और सी को कितने मिले हैं। लेकिन हमें उनका रेशियो जरूर पता है कि किस रेशियो में उन्हें पैसे दिए जाएंगे। तो रेशियो क्या दे रखा है आप लोगों को? ए को अगर 2 रुपए मिलते हैं तो बी को मिलेंगे 5, सी को मिलेंगे 4। अगर हम टोटल देखें भाई यहाँ से, तो टोटल कितने रुपए मिल रहे हैं इन्हें? 5 और 4 9, 9 प्लस 2 11। यानी हमारे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इन्हें 11 रुपए मिल रहे हैं। लेकिन एग्जामिनर ये बोल रहा है भाई 11 नहीं, इन्हें मिल रहे हैं 126.50 रुपए। यानी 11 यूनिट की वैल्यू, 11 यूनिट की वैल्यू बच्चों किसके बराबर होगी? आपकी 126.50 रुपए के बराबर होगी। यहाँ से आपकी 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 126.50 रुपए को अगर आप 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 गुणा में 11 121, कितना बचेगा? 0.55 बचेगा। 0.55 का मतलब क्या है? 11 कितने से गुणा होगा? 5 से। तो यहाँ से आपकी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 11.5 यूनिट। अगर 1 यूनिट की वैल्यू अगर 11.5 है, अब क्वेश्चन में पूछा हुआ क्या है वो देखो कि बी को ए से कितने रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। तो हमने ये देखा भाई बी को कितने रुपए मिल रहे हैं? 5। ए को कितने रुपए मिले? 2। यानी हमने ये देखा बी माइनस ए करे तो हमें पता लगा कि बी को ए से 3 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। लेकिन सॉरी, हमने देखा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 11.5 रुपए। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 गुणा में 11.5। अगर हम इसे गुणा करते हैं तो आंसर आएगा हमारा 34.50 रुपए। बच्चों ये तो है आप लोगों का बेसिक तरीका, जिससे आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और लगभग 1 मिनट आप लोग इस क्वेश्चन में ले लेंगे। लेकिन सेम क्वेश्चन को हम पेन फ्री हैबिट से भी कर सकते थे और विद इन क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम 2 सेकंड में इसका आंसर कर सकते थे। कैसे कर सकते थे वो देखते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा हुआ था कि बी को ए से कितने रुपए ज्यादा मिले हैं। तो मुझे पता है बी को ए से 3 रुपए ज्यादा मिले। तो यहाँ से मुझे क्या पता लगा? यहाँ से मुझे ये पता लगा कि आंसर वही होगा जो 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू जो होगी वो 3 से गुणा होगी और तो जाके हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो यानी यहाँ से मुझे क्या पता लगा? जो भी मेरा फाइनल आंसर होगा वो आंसर ऐसा होना चाहिए जो 3 से डिवाइड हो सके। अब देखते हैं भाई, 33 तो 3 से डिवाइड होता है लेकिन 50 3 से डिवाइड नहीं होता। तो ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया। 5 और 5 10 और 3 13, 13 3 से डिवाइड नहीं होता। 3 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, लेकिन 5 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ से दिखते हैं 5 और 4 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। जब भी आपको
3 से डिवाइड करके देखना। तो आप लोग क्या करेंगे, जो भी नंबर आप लोगों को गिवन होंगे उनको आप लोगों को सिंपली ऐड करना है। अगर एडिशन करने के बाद अगर आपको एक ऐसा नंबर मिले जो 3 से डिवाइड हो जाए तो आप लोगों को ये पता लग जाएगा कि वो नंबर आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि मैंने ये देखा भाई 3 + 3 6, 6 + 5 11, 11 एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड नहीं होता। यहाँ मैंने देखा 5 और 4 9, 9 + 3 12, 12 एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड हो सकता है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम एक बार रब कर देते हैं इसे। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे क्या दे रखा है। 53 रुपए की राशि ए बी सी में इस प्रकार वितरित की गई है कि ए को बी से 7 रुपए ज्यादा मिलेंगे। 3 जने हैं ए बी और सी, तीनों को मिला के कितने रुपए दे रखे हैं भाई, तीनों को मिला के मिले 53 रुपए। अब कंडीशन क्या दे रखी है कि ए को बी से 7 रुपए ज्यादा मिलेंगे। बी को जितने भी रुपए मिलेंगे, ए बोला कि भाई मुझे बी से 7 रुपए ज्यादा चाहिए। एग्जामिनर मान गया भाई चलो ठीक है। फिर बी क्या बोलता है कि मुझे सी से 8 रुपए ज्यादा चाहिए। तो अब आपको इसमें क्या बताना है कि तीनों को किस अनुपात में पैसे दिए होंगे, यही हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। पहले हम देखेंगे इसका बेसिक मेथड और फिर सेम यही क्वेश्चन हम पेन फ्री हैबिट से कैसे कर सकते थे वो देखेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा बेसिक मेथड क्या हो सकता है। इसका बेसिक मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, कैसे करेंगे बेसिक मेथड में, हम कुछ नहीं करेंगे, पहले जो चीज हमें दे रखी है उनको एक बार लिख लेंगे। मुझे पता है भी ए प्लस बी प्लस सी तीनों को मिला के कितने रुपए मिले हैं, 53 रुपए। ठीक है, ये हमारी 4 कंडीशन दे रखी है। उसके बाद ये बोला गया है कि ए को बी से 7 रुपए ज्यादा मिलेंगे, ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन में क्या बोल रहा है कि बी को सी से 8 रुपए ज्यादा मिलने चाहिए। 2 इक्वेशन हो गई यहाँ पे। अब हमें ये देखना है कि भाई ए को कितने रुपए मिले होंगे, बी को कितने मिले होंगे और सी को कितने रुपए मिलेंगे, यही हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए भाई अगर हमें इस वैल्यू को अगर इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करवाना है तो हम कैसे कराएंगे। हम ये देखेंगे भाई गिवन क्या है हमें, एक भी हमें यहाँ दिख रहा है, एक भी हमें यहाँ दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को बी की टर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, बी की टर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से मुझे बी की वैल्यू क्या मिली, ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर इस ए की जगह मैं देखूँ तो मैं लिख सकता हूँ बी प्लस 7। ठीक है, बी की जगह मैं बी लिखूंगा। अगर इस सी को अगर मुझे बी की रिप्रेजेंट में लिखना है, ठीक है, बी की रिस्पेक्ट में लिखना है, तो कैसे लिखूंगा मैं, तो मैं यहाँ से क्या देखूंगा, अगर इस सी को मैं यहीं रहने दूं तो ये 8 यहाँ पे आके कैसे हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा सी की वैल्यू आपकी बराबर हो जाएगी b - 8। ये बात क्लियर है यहाँ से। अब सी की वैल्यू मैं यहाँ से क्या रख सकता हूँ, b - 8। इन तीनों का जोड़ किसके बराबर दे रखा है आप लोगों को, 53 के बराबर दे रखा है। 1 2 3 यानी 3b, 8 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा भाई, -1 = 53। इस एक को अगर उधर लेके जाता हूं तो 3b बराबर हो गया 54। अब यहां से आप लोगों को बताना है कि एक b की वैल्यू कितनी होगी। यहां से अगर मैं सॉल्व करता हूं तो इसे बताइए भाई कितनी आ रही है, एक b की वैल्यू आ गई मेरी यहां से 18। ठीक है, मुझे ये पता लग गया कि b को कितने रुपए मिले हैं, 18 रुपए मिले हैं। अगर b को 18 रुपए मिले हैं तो मुझे पता है कि a को b से 7 रुपए ज्यादा मिलेंगे। अगर 7 रुपए में इसमें ऐड कर देता हूं तो a को मिलेंगे कितने, 25। मुझे ये भी पता है कि भाई b को c से 8 रुपए ज्यादा मिले हैं। इसका मतलब जो c के पास जो पैसे होंगे वो b से 8 रुपए कम होंगे। अगर इसमें से अगर मैं 8 कैंसिल कर दूं तो c के पास कितने रुपए बच गए, 10 रुपए बच गए। तो बेसिक मेथड से मैंने यहाँ से कैलकुलेट किया तो मुझे पता लगा a के पास 25 रुपए होने चाहिए, 25 18 10, 25 18 10, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा मेथड 1। सेम इसी क्वेश्चन को हम एक दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे।
वो भी काफी अच्छा मेथड है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर हम इस इक्वेशन से सोल्व ना करें तो इस क्वेश्चन को एक दूसरा मेथड भी है जिससे हम सोल्व कर सकते हैं। फिर तीसरा मेथड हम देखेंगे कि सेम इसी क्वेश्चन को हम पेन फ्री हैबिट से कैसे कर सकते थे। तो आइए देखते हैं, अगर सेम इसी क्वेश्चन को अगर मुझे दूसरे मेथड से सोल्व करना होता, दूसरी अप्रोच से, तो मैं कैसे सोल्व करता इसे। देखिए भाई, मुझे पता है तीनों को कितने रुपए मिले हैं, तीनों को मिले हैं भाई 53 रुपए। ये बात क्लियर है, ए बी और सी। अब यहाँ रख लो भाई। अब कंडीशन में जो बोल रखा है सेम हम वही चीज देखेंगे। बी को सी से 8 रुपए ज्यादा मिलेंगे। अगर मैं सी को 0 रुपए दूं भाई तो इससे 8 रुपए ज्यादा मिलेंगे, तो इसका मतलब डी के पास कितने रुपए हो गए, 8 रुपए हो गए। और ए के पास बी से कितने रुपए ज्यादा है, 7 रुपए ज्यादा है। अगर 8 से 7 रुपए ज्यादा करूंगा तो ए के पास कितने रुपए गए, 8 और 7 15 रुपए। यानी मुझे पता लगा अभी 15 प्लस 8 अगर मैं जोड़ करता हूं तो कितना आ रहा है, 23 आ रहा है। मुझे पता है कि जो सारा का सारा जो रोला है, यानी जो झगड़ा हो रहा है वो किसके ऊपर हो रहा है, 23 रुपए के ऊपर हो रहा है। यानी इन 23 रुपए के ऊपर इनकी नीड बिगड़ी हुई है। ये बोल रहा है कि भी मुझे पैसे ज्यादा चाहिए, बी बोल रहा है मुझे भी पैसे ज्यादा चाहिए। एक सी ही एक ऐसा बंदा है जो कोई अपनी रिक्वायरमेंट नहीं रख रहा, वो बोल रहा है कि भाई जितने पैसे मुझे मिलेंगे मैं उससे संतुष्ट हूँ। तो मुझे पता है कि जो भी लफड़ा है वो इस 23 रुपए के ऊपर है। अगर 53 में से अगर मैं 23 घटा दूं तो कितने रुपए बच गए, 30 रुपए बच गए। यानी ये 30 रुपए ऐसे होंगे जो तीनों में बराबर बटेंगे। यानी ये जो 30 रुपए की जो बंटवारा है ये तीनों में बराबर बटेगा। अगर तीनों में बराबर बटता है ए बी और सी, यानी ए को भी 10 रुपए मिलेंगे, बी को भी 10 रुपए मिलेंगे और सी को भी 10 रुपए मिलेंगे। अब जो कंडीशन इनने दे रखे हैं वहां से हम इसे सोल्व करते हैं। अगर सी के पास 10 रुपए हैं तो मुझे पता है कि बी के पास कितने रुपए ज्यादा इससे होंगे, 8 रुपए। तो बी के पास कितने रुपए हो गए, 18 रुपए हो गए। अब मुझे पता है अगर बी के पास 18 रुपए हैं तो ए के पास बी से 7 रुपए और ज्यादा होंगे। अगर 18 में अगर मैं 7 और जोड़ देता हूं तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो आंसर यहाँ से हो गया 25, 18, 10। ये हो गया हमारा सेकंड मेथड, जो कि पहले मेथड से देखा जाए तो काफी सही है, उससे तो कम ही टाइम लगेगा हमें। लेकिन एक मैं तीसरा मेथड और बताने वाला हूँ जिसमें आप लोगों को लिखने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने मेरी पहली 1-2 वीडियो देखी होगी तो जिसमें मैं आप लोगों को पेन फ्री हैबिट जो बताता हूँ लिख के थोड़ा, वो सिर्फ मैं समझाने के लिए लिखता हूँ, बाकी वो सब चीजें माइंड में सोल्व करनी होती है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है उसमें। तो आइए देखते हैं हम जो हमारा तीसरा मेथड है जिसे हम पेन फ्री हैबिट बोलते हैं, उससे हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। थिंक विदाउट इंक। तो मैंने ये देखा ए बी और सी। मुझे पता है सबसे ज्यादा पैसे किसके पास हैं, ए के पास, फिर बी के पास और सबसे कम सी के पास। मैंने ये देखा कि भाई सबसे ज्यादा पैसे सी के पास है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। मुझे पता है कि भाई ए के पास बी से ज्यादा पैसे होने चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अगर मैं यहाँ देखता हूँ बी के पास सी से पैसे ज्यादा होंगे, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा हमारा, सीधा सीधा 2 हो गया, जिसमें हमें लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ मुझे ये पता था सबसे ज्यादा पैसे कौन कमा रहा है, ए, फिर उससे कम बी और उससे कम सी। मैंने यहाँ देखा भी सबसे ज्यादा पैसे किसको मिल रहे हैं, सी को, तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। फिर मैंने यहाँ देखा भी सबसे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं बी को, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। फिर मैंने यहाँ देखा सबसे ज्यादा पैसे ए को मिल रहे हैं, उससे कम बी को और उससे कम सी को, तो ये इक्वेशन मेरी सेटिस्फाई हो गई। तो यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को ये तरीका समझ में आ गया होगा जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता था। इसी के ऊपर बेस एक क्वेश्चन और है जो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, जिसे आप लोगों को पेन फ्री हैबिट से सोल्व करना है। देखिए भाई, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सेम क्वेश्चन आप लोगों को बिना पेन कॉपी के करना है भाई, ठीक है। क्योंकि जो पिछला क्वेश्चन था सेम ऐसा ही क्वेश्चन था जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। तो इस क्वेश्चन को हम पेन फ्री हैबिट से कैसे करेंगे, तो उसके लिए पहले हम एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 300 रुपए की राशि पी क्यू आर में इस प्रकार बांटी गई है, क्यू को पी से 30 रुपए अधिक मिलेंगे। यानी यहाँ से मुझे क्या पता लगा, पी क्यू आर, यानी क्यू के पास पी से पैसे ज्यादा होंगे, ठीक है।
यहाँ से ये पता लग गया आर को क्यू से 60 रुपए अधिक मिलेंगे। यानी इस इक्वेशन से मुझे क्या पता लगा, सिर्फ इसी इक्वेशन से आप सीधा आंसर पे आ सकते हैं। मुझे पता है भी सबसे ज्यादा पैसे किसके पास होने चाहिए, आर के पास, और सबसे कम पैसे किसके पास होने चाहिए, पी के पास। तो मैंने यहाँ से देखा भी सबसे ज्यादा पैसे पी के पास दे रखे हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। और यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसे किसके पास दे रखे हैं, क्यू के पास, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। सबसे कम पैसे होने चाहिए थे पी के पास, तो यहाँ पे 3 रुपए दे रखे हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो सीधा सीधा आंसर क्या आ गया आप लोगों का, 1 आ गया। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब सेम इसी क्वेश्चन को अगर हमें सोल्व करना होता तो हम कैसे सोल्व करते, वो भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, मैं बेसिक मेथड से नहीं बता रहा हूँ, जो मैंने दूसरा मेथड बताया था उससे बता रहा हूँ। पी क्यू आर, इसने ये कहा कि Q को P से 30 रुपए अधिक मिले। अगर P को अगर मैं 0 रुपए दूं तो P से Q के पास कितने रुपए ज्यादा है, 30 रुपए ज्यादा है, यानी इसके पास 30 रुपए हो गए। अब मुझे पता है भाई R को Q से 60 रुपए अधिक मिले, यानी जो R है इसके पास इससे 60 रुपए ज्यादा होने चाहिए। तो यानी R के पास कितने रुपए होंगे भाई, 90 रुपए होंगे। तो टोटल कितना हो गया, 90 प्लस 30 120। यानी ये 120 रुपए ऐसे हैं जिसके ऊपर झगड़ा हो रहा है। तो हम ये देखते हैं भी अगर इस 120 को अगर मैं एक बारी के लिए भूल जाऊं तो मेरे पास कितने रुपए बचे, तो 300 में से 120 जाएंगे तो कितने रुपए बचेंगे, 180। यानी ये 180 रुपए ऐसे हैं जो तीनों में बराबर बंटने चाहिए, जिनके पीछे कोई लफड़ा नहीं है, कोई मारामारी नहीं है। क्योंकि जो मारामारी चल रही है वो सिर्फ 120 रुपए के लिए चल रही है, 180 के ऊपर कोई लफड़ा नहीं है। तो अगर कोई लफड़ा नहीं है तो मुझे पता है तीनों में बराबर बटेंगे। अगर तीनों में बराबर बटते हैं तो 60-60 रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो मुझे पता है पी क्यू आर, अगर P के पास 60 रुपए हैं तो मुझे पता है कि Q के पास इससे 30 रुपए ज्यादा होने चाहिए। 30 रुपए ज्यादा होने चाहिए तो Q के पास कितने रुपए होंगे, 90 रुपए होंगे। अब मुझे ये भी पता है कि R के पास Q से 60 रुपए अधिक होंगे। 60 रुपए अधिक होंगे तो R के पास हो गए 150 रुपए हो गए। ठीक है, तो यानी टोटल कितना हो गया, 60, 90 और 150। 0 0 को अगर मैं यहाँ से कैंसिल आउट करूं, फिर 3 से अगर इसे कैंसिल आउट करूं तो ये 2 पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा और ये 5 पे जाएगा। तो ये मेरा रेशियो आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये सभी चीजें समझ में आ रही होंगी जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। देखिए भाई मेरा जो समझाने का तरीका है वो सेम ऐसा ही है। पहले मैं आप लोगों को बेसिक तरीका बताता हूँ कि सेम इसी क्वेश्चन को आप लोग बेसिक तरीके से कैसे कर सकते थे, और फिर उसी क्वेश्चन को आप लोग पेन फ्री हैबिट से कैसे कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है ना बच्चों, वो यही है कि जब भी हम एग्जाम में बैठे तो उस क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, हम पढ़ते पढ़ते उसका जवाब दे पाए, ना कि हम छोटे से छोटे क्वेश्चन के लिए भी सॉल्व कर रहे हैं, पेन चला रहे हैं। तो ये चीज आप लोगों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि कंपटीशन कितना हाई है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को जब भी आप लोग प्रैक्टिस करें तो आप लोग क्या करें भाई, मैं तो चाहता हूँ कि अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो सबसे जो बेस्ट बुक है जो मुझे लगती है वो है किरण की बुक। आप लोग किरण की बुक लिए, क्योंकि उसमें टाइप वाइज क्वेश्चन आप लोगों को दे रखे हैं। जब भी आप लोग क्वेश्चन सोल्व करें तो पहले आप लोग उसे जिस मेथड से सोल्व करते हैं सेम उसी मेथड से सोल्व करें। बाद में आप लोगों को क्या आदत डालनी है, एक बार अगर आप लोग एक टाइप कवर कर लेंगे तो सेम उसी टाइप को आप दोबारा सोल्व करो। लेकिन उस बार आप लोगों को क्या करना है, पेन कॉपी बिल्कुल भी नहीं लेने। जो क्वेश्चन आप लोग सोल्व करोगे वो सिर्फ माइंड में सोल्व करने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप लोगों को ज्यादा टाइम लगे एक क्वेश्चन को सोल्व करने में, 5 या 4 मिनट। लेकिन जैसे जैसे अगर आप लोग उसको डेली रूटीन में लेके आओगे तो सेम वही क्वेश्चन आप लोग देखोगे कि पेन फ्री हैबिट से होने शुरू हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन कहना है चाहे एक बार हम देख लेते हैं। 750 रुपये को ए बी सी तथा डी में इस प्रकार बांटा जाता है। मुझे ये पता लगा यहाँ से ये लाइन पढ़ने से कि 4 जने हैं ए बी सी और डी, और चारों में कितने रुपए बांटे गए हैं, 750 रुपए बांटे गए। लेकिन किस तरीके से बांटे गए हैं वो देख लेते हैं। बी तथा सी को मिलाकर जितना मिलता है उतना ही ए प्राप्त करता है। यानी
पहली कंडीशन क्या थी, ए बी सी प्लस डी, चारों को मिला के कितने रुपए मिले, 750। सेकेंड इक्वेशन क्या बोल रहा है कि बी प्लस सी को जितने रुपए मिलेंगे ना उतने ही रुपए किसको मिलेंगे, ए को। ठीक है, बी और सी जितने रुपए कमाएंगे उतना अकेला ए कमा लेता है। अब आगे बोल क्या रहा है, बी को सी की अपेक्षा में 125 रुपए अधिक मिलेंगे। बी और सी मिलके जितना कमाते हैं उसमें भी आप लोगों को एक चीज बता रखी है कि बी के पास सी की अपेक्षा में 125 रुपए अधिक होंगे, यानी बी जो है वो सी से कितने रुपए ज्यादा कमाएगा, 125 रुपए ज्यादा कमाएगा। डी और सी के बराबर मिलता है, यानी डी और जो सी है उन दोनों के पास बराबर पैसे होंगे, जितने सी कमाता है उतने ही कौन कमाएगा, डी कमाएगा। तो यहाँ से हमें पता लगा सी और डी को बराबर बराबर रुपये मिलेंगे। तो सेम इस क्वेश्चन को अब हमें सॉल्व करना है पेन फ्री हैबिट से, तो हम सॉल्व करेंगे बाद में, पहले हम इसका बेसिक मेथड देखेंगे। मुझे पता है अभी 1 2 3 इक्वेशन मुझे दे रखी है और इन तीनों इक्वेशन को मुझे इस बड़ी इक्वेशन में सेट करना है। तो मैं कैसे सेट करूंगा वो देखना है मुझे। तो देखिए भाई, इन तीनों इक्वेशन में ऐसी क्या चीज है जो गिवन है। मैंने देखा इस इक्वेशन में सी दे रखा है, इस इक्वेशन में भी सी दे रखा है, इस इक्वेशन में भी सी गिवन है। तो मैं इन सभी इक्वेशनों को सी की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। अगर सी की फॉर्म में अगर मैं इसे कन्वर्ट करता हूं, ए को मैं एक बारी के लिए भूल जाता हूं, बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, बी की जगह लिख सकता हूं मैं सी प्लस 125। मुझे पता है कि सी और डी दोनों बराबर है, तो सी, डी की जगह भी मैं क्या लिख सकता हूं, सी लिख सकता हूं। अब ए की जगह अगर मैं इसे सी की फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं, सी की फॉर्म में रिस्पेक्ट में अगर मैं इसे कन्वर्ट करता हूं तो कैसे करूंगा। मैंने ये देखा भी बी प्लस सी है, तो बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे यहाँ लिख रहा हूं मैं एक बारी के लिए, ये चीज ध्यान रखना है। बी की जगह मैंने लिखा सी प्लस 125 प्लस सी, यानी ए को मैं लिख सकता हूं डबल सी प्लस 125। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि ए की जो वैल्यू है सी की रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगी, 2c प्लस 125, 1 2 3 सी ये हो गए प्लस 125। इन सभी चारों को मिला के कितने रुपए मिले थे, सभी को मिला के मिले थे 750 रुपये। 2c ये 3c ये, तो कितने हो गए टोटल 5c। 125 कितना हो गया, 250। 250 को अगर मैं 750 में से घटाता हूँ तो कितना हो गया भाई, 500। तो यानी एक सी की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से 100 रुपये हो गई। अब यहाँ से मुझे पता लगा अगर सी को 100 रुपये मिले हैं तो डी को भी कितने रुपए मिलेंगे, 100 रुपये मिलेंगे। यहाँ से ये बात क्लियर है। अगर सी को 100 रुपये मिले हैं तो बी गैस कितने रुपए हो गए, बी गैस हो गए 225 रुपये। तो ए गैस कितने रुपए होंगे, 225 प्लस 100 यानी 325 रुपये होंगे। और आप लोगों से पूछा हुआ क्या था कि ए को कितने रुपए मिलेंगे, तो ए को मिलेंगे 325 रुपये। तो ये तो है बच्चों हमारा बेसिक तरीका जिससे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और आप लोगों को भी पता है कि बेसिक से अगर मैंने इस क्वेश्चन को किया तो कितना टाइम लगा मुझे, क्योंकि इन सभी इक्वेशन को मुझे इस इक्वेशन में सेट करना था, फिर बाद में मुझे सी की वैल्यू पता लगी, फिर सी से मैं ए पे गया, तो टाइम कितना ज्यादा लगा आप लोगों को भी यहाँ पे दिख रहा है। अब सेम इसी क्वेश्चन को हम पेन फ्री हैबिट से कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। कैसे कर सकते थे अब वो हम देख लेते हैं एक बार। देखिए भाई, पेन फ्री हैबिट से करने के लिए आप लोगों को जो कंडीशन दे रखी है ये बिल्कुल याद होनी चाहिए। इसमें पूछा कि ए को कितने रुपए मिले हैं। मुझे पता है कि भाई ए को सबसे ज्यादा पैसे मिले हैं, फिर बी को मिले हैं, फिर सी और डी को तो बिल्कुल बराबर रुपए मिले हैं। तो मैं यहाँ से देखता हूँ अगर इसको 100 रुपए मिलते हैं तो अगर इन सभी को अगर 100 रुपए भी मिले होंगे तो भी ये 750 नहीं होगा भी, तो ए तो मेरा वैसे ही कैंसिल आउट हो गया। फिर मैं ये देखता हूँ भाई अगर ए को 275 रुपए मिले हैं तो 275 रुपए किसको मिले होंगे, बी प्लस सी को भी मिले होंगे। तो यहाँ से टोटल कितना हो गया भाई, 400 और 150 कितना हो गया, 550 रुपए।
तो कितने रुपए बच गए, 200 रुपए बच गए होंगे। तो यानी डी को कितने रुपए मिल रहे हैं यहाँ पे, 200 रुपए मिल रहे हैं। अगर डी को 200 रुपए मिले होंगे तो सी को भी 200 रुपए मिले होंगे। तो यानी यहाँ पे क्या पता लगा कि 150 रुपए मिले हैं किसको, ए और बी को। और मुझे पता है कि भाई अकेला ए उतने रुपए कमाएगा जितने बी और सी कमाएंगे। तो ये इक्वेशन भी मेरे यहाँ से क्या हो गई, सेटिस्फाई नहीं हो रही है। क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर इस इक्वेशन के हिसाब से अगर मैं जाता हूँ कि ए को 275 रुपए मिल रहे हैं, अगर ए को 275 रुपए मिल रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ से मुझे पता लगा कि अकेले डी को कितने रुपए मिल रहे हैं, 200 रुपए। अगर डी को 200 रुपए मिल रहे हैं तो इस हिसाब से सी को भी 200 रुपए मिलने चाहिए। अगर इस इक्वेशन के हिसाब से अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो ये इक्वेशन सेट नहीं हो रही है। अब मैं ये देख लेता हूँ इन दोनों क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए भाई, जब भी आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करो पेन फ्री हैबिट से, तो 100 तो आप लोगों को सीधा सीधा दिख गया था कि ये तो हो नहीं सकता है। तो तीन ऑप्शन बच गए आपके पास, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इनमें से आप लोगों को एक ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो बिल्कुल बीच की वैल्यू होगी। यानी अगर बीच की वैल्यू अगर आंसर होगा तो वही होगा। अगर उससे बड़ा आंसर आना होगा तो हम बड़े की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, अगर उससे छोटा आंसर आना होगा तो हम छोटे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन के हिसाब से जाता हूँ 325, अगर ए को 325 रुपए मिले हैं तो बी प्लस सी को भी कितने रुपए मिले होंगे, 325 रुपए। ये बात क्लियर। 325 तो कितना हो गया टोटल, ये 650 रुपए। तो यहाँ से पता लगा मुझे डी को कितने रुपए मिले होंगे, डी को 100 रुपए मिले। डी को 100 रुपए मिले हैं तो सी को भी 100 रुपए मिले होंगे। सी को 100 रुपए मिले होंगे, 325 डी प्लस सी, 100 रुपए इसको मिल गए। तो डी गैस कितने रुपए हो गए भाई, डी गैस हो गए 225, जो कि 125 रुपए ज्यादा है। तो ये इक्वेशन हमारे यहाँ से सेटिस्फाई हो रही है कि बी को सी से 125 रुपए ज्यादा मिले। तो यहाँ से मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा। देखिए भाई, ये जो चीजें मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ ना इस तरीके से लिख के, ये सिर्फ समझाने के लिए है। अगर आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन जब भी सोल्व करोगे तो आप लोगों को पेन फ्री हैबिट से ही सोल्व करना है, लिखना नहीं है। ये तो सिर्फ मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूँ। बाकी अगर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा तो मैं इसे पेन फ्री हैबिट से सोल्व करूंगा, ये सब लिखूंगा नहीं। ये सब जो लिखना है ये सिर्फ आपके माइंड में सोल्व होना चाहिए सब कुछ। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आप लोगों का 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है एक बार हम देख लेते हैं। ए बी सी तीन जनों को 782 रुपए मिले हैं। तीनों को मिलाकर कितना रुपए मिल रहे हैं, 782 रुपए। लेकिन किस हिसाब से मिल रहे हैं, ए को 1/2 की फॉर्म में मिल रहे हैं, बी को 2/3 की फॉर्म में मिल रहे हैं, सी को मिल रहे हैं 3/4 की फॉर्म में। और हमें पूछा क्या गया है कि भाई ए को कितने रुपए मिले होंगे। यानी जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ए ले लीजिए, जो भी आप मानना चाहते हैं, नाम मोहन श्याम जो भी मानना चाहते हैं, यानी जो पहला व्यक्ति है उसको कितने रुपए मिलेंगे ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन काफी आसान है। आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग पेन फ्री हैबिट से भी कर सकते थे, लेकिन पहले हम देखेंगे बेसिक मेथड क्या है इसका, फिर हम जाएंगे पेन फ्री हैबिट पे। तो बेसिक मेथड देख लेते हैं इसका। बेसिक मेथड में हमें क्या करना है, जो चीजें हमें दे रखी है वो लिखेंगे। ए प्लस बी प्लस सी तीनों को मिला के मिले 782 रुपए। ठीक है, ए बी और सी। अगर ए को 98 मिलेगी तो बी को कितने मिलेंगे, 2/3 यानी 66 पैसे, और सी को मिलेंगे 75 पैसे, 3/4। अब ये जो रेशियो आप लोगों को दे रखे हैं, ये दे रखे हैं आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में। आपको इसे रेशियो में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन से रेशियो पे जाना है। तो आप लोग कैसे करेंगे भाई, 2 3 4 को यहाँ से मुझे एलिमिनेट करना है, यानी यहाँ से नीचे से खत्म करना है। अगर जब भी आप लोगों को इस टाइप के फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर रेशियो दे रखे तो आप लोग क्या करेंगे, जो नीचे वाली वैल्यू होगी ना 2 3 4, इनका क्या ले लीजिए आप लोग, एलसीएम ले लीजिए। 2 3 4 का एलसीएम लेना है आप लोगों को, और इनका एलसीएम कितना है, 2 3 4 का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो कितना आ जाएगा, 12। वो छोटी से छोटी वैल्यू है जिससे 2 भी पूरा पूरा भाग हो जाएगा, 3 भी पूरा पूरा भाग हो जाएगा, और 4 भी पूरा पूरा भाग। एलसीएम कैसे लेते हैं, जब मैं आप लोगों को एलसीएम एचसीएफ चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां पे सिखा दूंगा कि एलसीएम कैसे लिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ से 2 3 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अगर 12 से अगर मैं यहाँ पे गुणा करूं,
तो यहाँ से मैंने देखा ये कितने में कटेगा, इससे 6 पे, ये इससे कितने पे कटेगा 8 पे, ये इससे कितने पे कटेगा 9 पे। यानी मुझे यहाँ से पता लगा ए को 6 रुपये मिलेंगे, बी को 8 रुपये मिलेंगे और सी को कितने रुपए मिलेंगे 9 रुपये। तीनों को मिला के कितने रुपए मिले भाई, 9 + 8 कितना हो गया 17, 17 + 6 कितना हो गया 23, यानी 23 यूनिट। मुझे यहाँ से पता लगा तीनों को मिला के कितने रुपए मिल रहे हैं, 23 रुपए मिल रहे हैं। लेकिन एग्जामिनर ये बोल रहा है कि 23 रुपए नहीं मिल रहे इन्हें मिल रहे 782 रुपए। यानी मुझे यहाँ से ये पता लगा कि इस 23 की यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, आप लोगों के 782 के बराबर है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है मुझे। 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, यहाँ से 782 को मैं 23 से डिवाइड कर दूंगा। 23 से डिवाइड करना है तो देखिए भाई कैसे करना है, 23 गुणा में 3 कितना हो गया 69 हो गया। देखिए भाई 7 8 2, 23 गुणा में 3 कितना होता है 69 होता है। यहाँ से कितना रिमाइंडर बच गया 8 और 1 9 2, यानी 23 गुणा में 4 कितना हो गया 92 हो गया। तो यानी मुझे पता लग गया कि 1 यूनिट की वैल्यू 34 है। अगर 1 यूनिट यानी 1 रुपया यानी $1 की कीमत कितने रुपए है भाई 34 रुपए है। तो मुझे निकालना है क्या है भाई, $6 किसके बराबर होगा। अगर $1 34 रुपए के बराबर है तो $6 की वैल्यू हो जाएगी आप लोगों को 6 गुणा में 34। अगर गुणा करनी है तो कैसे करोगे, 6 गुणा में 3 18, 18 का मतलब 180, 6 गुणा में 4 24, तो यहाँ से आ गया आंसर 204। ये बात क्लियर है। जब भी आप लोगों को इस टाइप की इक्वेशन दे रखे और मल्टीप्लाई करना तो आप लोग क्या करोगे, 6 गुणा में 3 18, 18 का मतलब 180, 6 गुणा में 4 24, 180 में 24 जोड़ा तो 204। तो यहाँ से मेरा आंसर आ गया 3rd। ये तो हो गया बच्चों बेसिक तरीका जिससे मैंने आप लोगों को ये बताया। लेकिन सेम यही क्वेश्चन आप लोगों का पेन फ्री हैबिट से भी हो सकता था। पेन फ्री हैबिट से कैसे हो सकता था, मुझे पता है भाई, मुझे निकालना है क्या है कि ए को कितने रुपए मिले होंगे। तो मुझे पता है भी ए को कितने रुपए मिलने चाहिए, ए को मिलने चाहिए 6 रुपए। यानी आंसर मेरा वही होगा जो 6 से भाग होगा। 6 से भाग होने वाला आंसर देखो भाई, 182 6 से भाग नहीं होगा, 190 भी 6 से भाग नहीं होगा, 196 भी 6 से भाग नहीं होगा। तो 204 मेरा 6 से भाग हो रहा है, तो यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। देखिए भाई, ये सभी के सभी क्वेश्चन आप लोग ये मत सोचना कि मैंने खुद से डिजाइन किया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पे बकायदा मेंशन कर रहा हूँ कि 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2018 में, ताकि आप लोग क्रॉस वेरीफाई कर पाए। क्वेश्चनों को हम पेन फ्री हैबिट से कर सकते हैं। ये सभी का सभी खेल यहाँ से है भाई। अगर आप लोग यहाँ से माइंड से अगर इस मैथ को अगर सॉल्व करना शुरू करोगे तो आप लोग क्वेश्चनों को पेन फ्री हैबिट से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैथ का फोबिया मत बनाइए। मैथ इतना मुश्किल नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हो। मैथ बहुत ही आसान सब्जेक्ट है अगर इसे हम बढ़िया तरीके से समझ के पढ़े तो। ठीक है, आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, एक व्यक्ति है जिसके 3 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, एक पत्नी है, जिसे वो 19,000 रुपये इन तीनों में बांटना चाहता है। और किस हिसाब से बांटेगा, इस प्रकार बांटता है कि प्रत्येक बेटी को प्रत्येक बेटे से 1.5 गुना राशि अधिक मिलेगी। इसका मतलब ये है, लड़के कितने हैं, 3 लड़के हैं, 2 और 1 वाइफ है। यानी प्रत्येक लड़की को लड़कों के अपेक्षा में 1.5 गुना ज्यादा पैसे मिलेंगे। यानी जितने पैसे 3 लड़के लेंगे उतने ही पैसे 2 लड़कियां लेंगी। ठीक है, ये बात यहाँ से ये है। पत्नी को प्रत्येक बेटे से 600 रुपये कम मिलते हैं। यानी बेटे को जितने पैसे मिलेंगे उनसे उसे 600 रुपये कम मिलेंगे। ये बात क्लियर है। तो आइए देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। पहले हम देखेंगे इसका बेसिक मेथड क्या है, फिर से हम इसी क्वेश्चन को हम पेन फ्री हैबिट से कैसे सॉल्व कर सकते थे। आज की जो वीडियो है वो थोड़ी बड़ी होने वाली है, तो पेशेंस बना के रखे, क्योंकि हमें भाई छोटी वीडियो में कोई फायदा नहीं है। हमें एक टाइप कवर करके चलनी है ताकि आप लोगों का सिलेबस भी खत्म हो सके और आप चीजों को बेहतर तरीके से सीख पाए। तो क्वेश्चन को अगर हम बेसिक तरीके से करते हैं तो मुझे ये पता लगा
बॉयज, गर्ल्स और वाइफ। लड़के कितने हैं? 3, 2 लड़कियां हैं और 1 वाइफ है। यहाँ पे मुझे ये पता है। और तीनों को कितने रुपए देने हुए इसे? 19,000 रुपये की राशि तीनों में बांटनी है। तो कैसे बांटेगा? मुझे पता है कि लड़की को कितने रुपए मिल रहे हैं, लड़के की अपेक्षा में 1.5 गुना पैसे अधिक मिलेंगे, यानी प्रत्येक लड़के से उसे 1.5 गुना अधिक पैसे मिलेंगे। तो यानी मुझे यहाँ से क्या पता लगा, रेशियो क्या आ गया यहाँ पे, 2 लड़की बराबर हो गई किसके? 3 लड़की के। यहाँ से यही बात क्लियर हो गई, जितने पैसे 2 लड़कियों को मिलेंगे उतने ही पैसे 3 लड़कों को मिलेंगे। ठीक है, एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है? वाइफ को लड़कों से कितने रुपए कम मिलेंगे? प्रत्येक लड़के से 600 रुपये कम मिलेंगे। क्वेश्चन क्या दे रखा है आप लोगों को यहाँ पे? 3 बॉयज, 2 गर्ल्स प्लस 1 वाइफ, तीनों को मिला के कितने रुपए मिलने चाहिए? 19,000 रुपये मिलने। अब मुझे ये दोनों इक्वेशन इस इक्वेशन में सेट करनी है, यानी इस इक्वेशन में सेट बिठानी है। तो मैं कैसे बिठाऊंगा? मुझे पता है कि बॉयज की वैल्यू मुझे पता है, 2 लड़कियों की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 लड़के। यहाँ पे मुझे पता लग गया 2 लड़कियां किसके बराबर है? 3 लड़कों के। तो 3b प्लस 3b। लेकिन वाइफ की जगह अगर मैं बॉयज की कंपेयर में लिखना चाहूँ तो मुझे पता है कि भाई वाइफ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? b माइनस 600। तो यहाँ से मुझे पता लग गया b माइनस 600 जो भी बराबर है 19,000 के। तो यहाँ से ये कितना आ गया भाई? 7b। अगर उधर जाके मैं देखूँ इसे तो कितना आ गया ये? 19,700 रुपये। तो b की वैल्यू अगर मैं यहाँ से कंपेयर करता हूँ, अगर मैं सॉल्व करूँ तो कितनी आएगी? मैं यहाँ से इसे सिंपली डिवाइड करूँगा। ये सिर्फ मैं आप लोगों को बताने के लिए डिवाइड कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें डिवाइड आप लोगों को माइंड में ही करनी है। अगर मैं 7 गुणा में 2 करूँ तो कितना हो गया? 14। कितना बच गया? 57। तो 7 गुणा में 8 कितना हो गया? 56। 1 मिनट है, 600 7 20 इधर जाएगा तो 7, सॉरी 600 आएगा ना ये। तो यहाँ से कितना बच गया? 5 और 6। 7 गुना में 8 कितना हो गया? 56 और 1 0। तो यानी 1 मिनट की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों के यहाँ से? 2800 आ गई। ठीक है, 2800 वैल्यू आ गई डी की, यानी एक लड़के को कितने मिलेंगे? 2800। लड़के हैं कितने टोटल? 3। तो 2800 गुणा में 3 कितना हो जाएगा? 8,400 रुपये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गलती हो गई थी, 600 को वहाँ लेके गया था तो 19,600 होनी चाहिए, मैंने 700 लिख दिया था। तो ये कॉमन मिस्टेक कई बार हो जाती है। तो मुझे यहाँ से पता लगा कि बॉयज को कितने रुपए मिलने चाहिए? 8,400 रुपये मिलने चाहिए। ये तो हमारा बेसिक तरीका हो गया। अगर सेम इसी क्वेश्चन को हम पेन फ्री हैबिट से कैसे कर सकते हैं वो हमें देखना है। तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ। और सेम इसी क्वेश्चन को हमें पेन फ्री हैबिट से कैसे करना है अब वो देखते हैं। देखिए भाई, अगर मैं ये देखूं, अगर 2,800 पे जाऊं, यानी तीनों लड़कों को अगर 2,800 रुपये मिले हैं, तो मुझे पता है 2 लड़कियों को जितने पैसे मिलेंगे उतने ही पैसे कितने जनों को मिलेंगे? 3 लड़कों को मिलेंगे। ये बात क्लियर है? तो तीनों लड़कों को कितने रुपए मिले? 2800। तो दोनों लड़कियों को भी कितने रुपए मिलेंगे? 2800 मिले होंगे। तो ये पैसे कितने हो गए? 5600 रुपये हो गए भी। अगर 5600 रुपये उनकी माँ को भी मिलेंगे तो भी आप लोगों की जो राशि है वो 19,000 रुपये नहीं होगी। यहाँ से ये बात क्लियर हो गई। फिर मैं देखता हूँ भाई ये 3 ऑप्शन बच गए, तो 3 ऑप्शन में से मैं वैल्यू उठाऊंगा बीच वाली वैल्यू उठाने से क्या होगा? मेरा आंसर मुझे पता लग जाएगा। अगर आंसर मेरा सेम सेटिस्फाई कर रहा है तो ये, अगर आंसर बड़ा जा रहा है तो 8400 के ऊपर जाऊंगा, छोटा जा रहा है तो 3600 करता हूँ। अगर तीनों लड़कों को 5600 रुपये मिले हैं तो 2 लड़कियों को भी कितने रुपए मिलेंगे? 5600, 5,000, 5,000, 10,000 और 1,200, यानी ये हो गए आप लोगों के 11,200 रुपये। 11,200 का मतलब है कि वाई को कितने रुपए मिल रहे हैं? 11,000 और 8,000, यानी 6,800 रुपये मिल रहे हैं।
जबकि ये चीज क्या है, गलत है, क्योंकि हमें पता है तीनों बेटों को कितने रुपए मिले, 5600, और जो वाइफ को जो पैसे मिलेंगे प्रत्येक बेटे से 600 रुपए कम मिलेंगे। और यहाँ पे मुझे क्या पता लग रहा है भाई 6800 रुपए मिल रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन मेरा क्या होगा, गलत होगा। अगर मैं 8400 के ऊपर जाता हूँ, तीनों बेटों को कितने रुपए मिले, 8400 रुपए, तो दोनों लड़कियों को भी कितने रुपए मिलेंगे, 8400 रुपए, तो यहाँ से कितना आ गया, 16800 रुपए। 16800 का मतलब अब जो वाइफ को जो पैसे मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं भाई, यहाँ पे 2200 रुपए मिल रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि मुझे पता है एक लड़के को कितने रुपए मिल रहे हैं, 2800 रुपए मिल रहे हैं, जो कि 600 रुपए कम है। ठीक है, आप लोगों को इन चीजों पे पहुंचने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। जितनी आप लोग ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोगों का मैथ निकलते हुए आएगा और आप क्वेश्चनों को बिना पेन फ्री हैबिट से कर पाओगे। ठीक है, तो पहले आप लोगों को बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है अपना। बेसिक स्ट्रॉन्ग होने के बाद फिर आप लोगों को प्रैक्टिस इतनी करने की, आप लोग सेम क्वेश्चनों को पेन फ्री हैबिट से कैसे कर सकते हैं, ये आप लोगों को करना होगा। तो आइए देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का इस वीडियो का क्या है, 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का टीयर 2 में, और बिल्कुल 2 सेकंड का क्वेश्चन था पढ़ने के बाद, लेकिन हम पहले देखेंगे इसका बेसिक मेथड है क्या। 11,550 रुपए को एक्स वाई जेड में इस तरह बांटा गया कि एक्स को वाई से 4/5 और वाई को जेड का 2/3 भाग मिलेगा, तो बी को एक्स से, बी नहीं आएगा ये, यहाँ पे जेड आएगा ये। ठीक है, जेड को एक्स से कितना अधिक मिलेगा ये आप लोगों को बताना है। देखिए भाई, एक्स वाई और जेड तीनों को मिलाकर कितने रुपए मिल रहे हैं, 11,550 रुपए। फिर क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, रेशियो क्या दे रखा है आप लोगों को, रेशियो कैसे लिखेंगे, एक्स को वाई की तुलना में कितने मिल रहे हैं, 4/5 मिल रहे हैं, यानी एक्स और वाई का जो रेशियो है वो कितना आ गया, 4/5 आ गया। अब आगे क्या दे रखा है, वाई और जेड का रेशियो कितना दे रखा है, वाई दे रखा है 2/3 गुणा में जेड, यानी वाई और जेड का रेशियो आ गया यहाँ से 2/3, यानी एक्स और वाई का रेशियो आ गया 4:5, वाई का आ गया भाई 2:3, तो यहाँ आ जाएगा कितना, 5, यहाँ आ जाएगा 2, तो ये हो गया 8, 10 और 15। एक्स को 8 रुपए मिले, वाई को 10, जेड को 15, लेकिन जेड को एक्स से कितने पैसे ज्यादा मिले हैं ये हमें बताना है। तो मैंने यहाँ से देखा कितने रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, इसको 7 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। 7 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, इसका मतलब मुझे पहले 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा मैं यहाँ से, मुझे पता है तीनों का जोड़ कितना हो गया अभी, 15 + 10 25, 25 में अगर 8 जोड़ता हूँ तो कितना हो गया, 33, यानी 33 यूनिट की वैल्यू आप लोगों को दे रखी है 11,550। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप लोगों को, यहाँ से 11,550 को आप 33 से डिवाइड करोगे, 33 गुणा में 3 कितना हो गया, 99। तो यहाँ से आप लोगों का कितना बच गया भाई, अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ, 33 गुणा में 3 99, 16, 33 गुणा में 5 165, तो 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई मुझे यहाँ से 35। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 35 है तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 गुणा में 35, जो कि आंसर आएगा 210। 210 में अगर मैं 35 जोड़ दूं तो कितना मिलेगा मुझे, यहाँ से 350 आएगी भी, तो ये आ गया आप लोगों का 2450, क्योंकि 1 जीरो यहाँ पे है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 350। ये तो आप लोगों का बेसिक तरीका हो गया भाई, जिससे आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो। लेकिन सेम इसी क्वेश्चन को आप लोग पेन फ्री हैबिट से भी कर सकते थे। कैसे, मैंने ये देखा भी जेड को एक्स से कितने रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, 7 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, यानी आंसर मेरा वही होगा जो 7 से क्या होगा, डिवाइड होगा, वही मेरा आंसर होगा। तो मैं ये देखता हूँ भाई 72 तो मेरा 7 से डिवाइड होता है, नहीं।
18 तो भी मेरा 7 से डिवाइड नहीं होता। अगर इस क्वेश्चन को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ, 7 एकम 7 तो कितना बच गया 47। 47 भी 7 से डिवाइड नहीं होता, तो आंसर क्या बच गया मेरा 2450। अगर 7 से अगर मैं इसे डिवाइड करूँ, 7 गुणा में 3 21, बच गया कितना 35। तो 7 गुणा में 5 35, यानी 1 मिनट पहले यहाँ से 350 आ रही है, वो भी मुझे यहाँ से क्लियर हो चुका है। तो आई होप आप लोगों को ये सभी की सभी बातें समझ में आई होगी जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता था। देखिए भाई, मेरा पढ़ाने का तरीका ही ऐसा है, पहले मैं आप लोगों को बेसिक बताता हूँ, फिर सेम उसी क्वेश्चन को आप लोग पेन फ्री हैबिट से कैसे कर सकते थे वो है। अगर आप लोग मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो टेलीग्राम पे आप लोगों को लिखना है t.me/penfreemath with संदीप सर। टेलीग्राम पे जुड़ने से आप लोगों को क्या फायदा होगा, आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी प्रैक्टिस के लिए। अगर आप लोग व्हाट्सएप पे मुझसे जुड़ना चाहते हो तो ये मेरा नंबर है 9466644052। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मैं प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।